श्री ललिते श्री ललिते। सुगंधों के भव्य प्रयोगों में हमारी कोशिश है कि हम परंपराओं की सुगंध और संस्कृतियों की सुगंध के संग संग जो अदृश्य अध्यात्म या भाव भक्ति में प्राप्त होने वाले इष्ट के दिव्य विलास की अनुभूतियों को सुगंध के रूप में जुटा सके। सुगंधों का भव्य प्रयोग है हमारे जीवन में, पर उस प्रयोग में हमारी कोशिश है कि हम परंपराओं की, हम संस्कृतियों की, हम मधुरताओं की, हम उन उत्सवों की, उन मधुरताओं के उन उत्सवों में उन विलास की, उन अध्यात्म की, उन सीढ़ियों की, उन अदृश्य सोपानों की सुगंधों को जुटा सके, उनका संग करके उनके संग संग अपनी आध्यात्मिक, अपनी भक्तिमय यात्रा हम कर सकें, ये हमारी कोशिश है। और ऐसी सुगंध जो आधुनिक युग में भी हमें पवित्र और अद्भुत भक्ति जगत की ओर ले चले। सुगंध ऐसी हो जो स्वयं सहज हो, सरल हो, मधुर हो, कोमल हो, और वो हमारे बाहरी दिखावे के लिए ना हो। बाहरी किसी को दिखाना नहीं है, उसे हमें बताना नहीं है, जताना नहीं है। वो हमारे आध्यात्मिक जगत के लिए, हमारे भाव जगत के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे अपने चेतन के विकास के लिए वो सुगंधें ऐसी हो कि हमें वो पवित्रता से, मधुरता से, भक्ति से आगे लेके चले। ऐसी अनुभूति हो जो कि हमारा युग दिव्य युग हो जाए। जैसे सतयुग है ना, सब सहज, सब मधुर, सब दिव्य, वैसा हमारा उन सुगंधों के प्रताप से, उनके संग से हमारा जीवन मधुर, दिव्य, सहज हो जाए। और ये जो हमारा वर्तमान है, इसमें एक नया अनुभव बन जाए। ये वर्तमान, बाहरी वर्तमान कैसा है, आधुनिक वर्तमान कैसा है, प्रापंचिक भौतिक वर्तमान कैसा है, ये जो मशीनें हैं, इनका जो शोर है, और हमारे अंदर जो इतनी आधुनिकताओं के भर जाने से हमारे अंदर जो शोर है, उसमें एक शांति, उसमें एक पवित्रता, उसमें एक मधुरता, उसमें एक कोमलता का सम्मिश्रण हो जाए और कोई अद्भुत दुनिया प्रकट हो जाए, कोई अद्भुत सृष्टि प्रकट हो जाए भीतर, हमारी भावना में, हमारे संस्कार में, हमारे स्वप्न में। हम सुगंध में हो, मान लो आप गुलाब के फूल की सुगंध के संग हो और वो आपको गुलाब के बाग में ले जाए, तो इस तरह से सुगंध आपको एक अद्भुत ही दुनिया में ले जाने में समर्थ है। सुगंध ऐसी हो कि वो ऐसा जगत, ऐसा चेतन जगत लौटाए जो कि खो चुका है। हमने बहुत कुछ खोया है, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और हमारी जो परंपराएं रही है, हमारी जो पीढ़ियां रही है, उन पीढ़ियों ने जो मीठा मीठा सुंदर सुंदर जीवन जिया, जो कि अब अदृश्य जैसा हो चुका है, तो वो सुगंधें हमारे जीवन में पुनः लौटे। जैसे हवन होता था तो हवन की जो सुगंध होती थी, तो वो सुगंध अब कहाँ है, तो वैसी मीठी मीठी सुगंधें हमारे जीवन में पुनः लौटे। सुगंधें कहाँ होती है, सुगंधें सहजताओं में होती है। भस्म में भी एक सुगंध होती है, रज में भी सुगंधों को पीने का अमृतमय गुण होता है। रज भी सुगंध को वर्धन करती है, सुगंध को और मुखरित कर देती है। तो ऐसी जो माधुर्य हमारी संस्कृतियों में रही थी कि वहाँ मिट्टी के पकवानों में, मिट्टी के पात्रों में पकवान बनते थे, ऐसी जो संस्कृतियाँ हमारी थी, तो उस तरह से हमारा जीवन जो खो चुका है, वो खोई हुई चीज़ों को हम पुनः जुटाएं। ऐसी सुगंधें जो हमें बिल्कुल भीतर की ओर ले चले, बिल्कुल सहजता की ओर ले चले, बिल्कुल पवित्रता की ओर ले चले, तो हमारा खोया हुआ जो उत्सव है वो प्राप्त हो और हमें शांति मिले, सहजता मिले, मधुरता मिले। इष्ट के विलासों में संग है यह सुगंधें, भिन्न भिन्न रूप रंग में, और इनका संस्पर्श उस रूप रंग को
प्राप्त कर सकता है। इनका संस्पर्श करने पर, इनकी अनुभूति में रहने पर वह रूप रंग हमें संस्पर्शित हो सकता है। ये इष्ट के विलास में ये सुगंधें हैं। जैसे मान लो गुलाब है, मोगरा है, इलायची है और पान है और भी बहुत तरह के भोग विलास वहाँ है, तो उनमें सुगंधें होगी ना। तो वो जो सुगंधें हैं हम उनको जुटाएं और जुटाकर जब हम उनका मिलाकर संग करेंगे तो एक मधुर सा उत्सव बन जाएगा, एक मधुर सा रस बन जाएगा। जैसे बहुत सारे फूलों के सम्मिश्रण से और भी सुगंधों के सम्मिश्रण से, पूरे बाग के, पूरे वन के खुश हो जाने से जो सुगंध बनेगी, ऐसा लगेगा जैसे होली आ गई है। सब झूम झूम कर झूमने लगेंगे और एक एक सुगंध जब अपना कला एक एक क्रमशः दिखाए, क्रमशः वह आए, तो ऐसा लगेगा जैसे दीपावली आ रही है। तो सुगंध अपनी राग से, अपनी ताल से हमें रिझाएगी, हमें संग करेगी और हमारी एक ऐसी मीठी सी सहेली बन जाएगी, हमारी एक ऐसी मीठी सी उससे मित्रता हो जाएगी। ये मान लीजिए वो हमारी दोस्त बन जाएगी। अपनी आत्मीयता से जब हम उसका संग करेंगे, क्योंकि भौतिक संग कभी है कभी ना है, पर वो एक ऐसी संग होगी कि जो हमें एक विश्वास देगी, हमें एक उत्साह देगी, हमें झुमा देगी, उस माधुरी में हमें भिगो देगी। मानिए गुलाब की बात हमने की ही कि चंदन का बाग हो, गुलाब का बाग हो, वो वहाँ ले जा सकती है हमारी चेतना को। ये सुगंधें, इन सुगंधों में अनंत अनंत उत्सवों का सम्मिश्रण है। अनंत अनंत उत्सवों से, अनंत अनंत तरह की बयार से, अनंत अनंत तरह की रागात्मक लयात्मक नादों की झनकृतियों से लताओं पर इनका प्रस्फुटन हुआ है। लताओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल हैं, उनकी अपनी अपनी सुगंध सृष्ट हो गई है। वहाँ धरा ने भी कौतुक किया है, वहाँ वायु के संवेग ने, ऋतु ने भी कौतुक किया है। तो उन कौतुकों को, उन उत्सवों को हम जुटाएं और अपने जीवन में उस मधुरता को संस्पर्शित रखें। कोई सुगंध है जो बसंत को हमें दे सकती है, और ऐसी सुगंध अगर हम संग करेंगे तो हमारा बसंत है, अभी भी है। जब जब वो सुगंध होगी तब तब हमें वो बसंत की अनुभूति प्राप्त होगी। हमारी सुगंधें आपके भौतिक, प्राकृत या बाह्य जीवन के संग मात्र नहीं है। उनकी थोड़ी अनुभूति भौतिक, बाह्य और प्राकृत जीवन में होगी। यह आपके प्राणों की है, आपकी आत्मा की है, आपकी चेतना की है और आपकी अदृश्य भावना की सहेली बनकर आपको संग करेगी और आपके प्राण को, आपकी भावना को, आपकी चेतना को एक भाव जीवन, एक रसमय जीवन, एक सहज जीवन, एक मधुर जीवन, एक कोमल जीवन में ले जाने के लिए एक सहयोगी होगी। उपचार कहते हैं इसे, पूजन में इसे उपचार कहते हैं। जो पूजन प्रणाली है उसमें षोडश उपचार है, पंचोपचार है, राजोपचार है। उनमें षोडश उपचार में भी सुगंध सम्मिलित है और पंचोपचार में भी सुगंधें सम्मिलित है। जो रोली है उसमें अपनी सुगंध है, चंदन है उसमें अपनी सुगंध है। तो सुगंधों का जो कौतुक है उसे उपचार कहते हैं। किसका उपचार? संबंध का उपचार, भावना का उपचार, चेतना का उपचार। तो ये चेतना का उपचार है। आप ये ना सोचिएगा कि आपके शरीर का उपचार है, ये आपके बाह्य जीवन का उपचार है। ये आपके प्राणात्मक जीवन का उपचार है, जिसकी हम चिंता ही नहीं करते, जिसके प्रति हम सचेत नहीं है और वो अस्वस्थ है। उसके परिणाम से हम पूरे जीवन स्वस्थ होकर भी एक अस्वस्थ जैसी दशा को भोगते हैं। तो चेतन अगर स्वस्थ होगा तो हमारी सहजता सहज संग होगी और ये सहेली खुश होगी, झूम रही होगी, नाच रही होगी, तो आपका रोम रोम झूमेगा, नाचेगा। श्री ललिते, श्री ललिते, श्री ललिते।